देखो इसको तुमने स्टडी रखा, स्टडी मतलब कांस्टेंट चल रहा है ना। हाँ, तो अगर तुमने इसको स्टडी रखा और इस पर एक रे ऐसे है मान लो, ठीक है, तो तुमने देखा कि भाई अगर ये रे ऐसा है तो इसका एक रिफ्लेक्शन इधर जाएगा, मतलब ये आर है, ये इंसिडेंट रे आई है, ठीक। अगर मान लो कि तुमने इस इंसिडेंट रे को थोड़ा सा ऐसे मूव कराया, अगर मान लो तुमने इसको ऐसे मूव करा दिया, इसको यहां से यहां मूव कराया, तो रिफ्लेक्टेड रे भी इतना ही मूव करेगा, सेम, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये रिफ्लेक्शन का लॉ है। मतलब रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टीज में आता है कि अगर तुम इसको कांस्टेंट रखते हो, किसको कांस्टेंट रखते हो? मिरर को। ये तुम्हारा क्या मिरर है, इस मिरर को अगर तुमने कांस्टेंट रखा और रे को, इंसिडेंट रे को थोड़ा सा मूव कराया, तो ये भी रिफ्लेक्टेड रे भी क्या करेगा? मूव करेगा। पहले डायग्राम बनाओ, जो लिखते हैं वो लिखो। If the mirror is steady and if the mirror is steady, अबे स्टडी हो गया ना, वो तो पढ़ना हो गया जी। बाहर इसलिए है क्योंकि सब 10 मिनट के बाद अंदर आ रहे थे। अब आप परमिशन देंगे तभी हम आने देंगे, नहीं तो नहीं आने देंगे। तो बाहर इनके पेरेंट्स को आने के बाद फोन करके बोलेंगे। हाँ ठीक है। ये लो, हाँ क्या लिखा? इफ द मिरर इज स्टडी, स्टेडी यही ऐसे बोला जाएगा ना, है ना? स्टडी। हाँ मुझे भी तो इंग्लिश आनी चाहिए ना, तुम लोग से सीखेंगे। हाँ स्टडी, हाँ चलो। इफ द मिरर इज स्टडी एंड द इंसिडेंट रे is rotated by alpha, and the incident ray is rotated by alpha angle, then the reflected ray also rotated by the same angle but in opposite direction. अगर इसको आप मान लेते हैं कि ये मान लो कि अल्फा है, मान लो यहां से कौन सा, ये वाला फिक्स है, इसको तुमने अल्फा रोटेट करा दिया ऐसे, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी आपका अल्फा रे ऐसे रोटेट कर जाएगा। इधर भी तुम बीटा रोटेट कराओगे तो ये भी बीटा रोटेट कर जाएगा, इस तरीके से, समझा? या तो इधर करोगे तो वो उधर जाएगा, इसको इधर करोगे तो ये इधर आएगा, ऐसे ही होता है। तो ये एक प्रॉपर्टी है। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? हटा दो एरियन, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, तुम्हारी पढ़ाई बिल्कुल चौपट जा रही है, बिल्कुल। यू आर द स्टूडेंट फॉर एडवांस बट यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द एडवांस, नॉट इवन फॉर मेंस। समझा क्या? तुम्हारा बहुत गड़बड़ जा रहा है। अब तुम्हारा गड़बड़ जाने का मतलब है कि फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा पढ़ाना आगे। समझा क्या? क्योंकि जेई में बहुत कम ही बच्चे हैं ना, बाकी तो नीठी के बच्चे हैं। लड़कियों में तो नीठी है, जो एक आध बच्चे हैं, है ना, ज़ारा, जोहा और जाइबा। जेई में तो क्या कॉपी क्या लिखी हो तुम? पता है तुम्हारा कॉपी कैसा है? कोमल का पूछो ना, 3-4 नंबर आया होगा।
सब ठीक करो भाई, थियोरेटिकल में। अच्छा, कमाल तो इस बात का है कि जब सवाल पूछा गया आपसे कि आपको क्रिकेटर का कैच क्यों, क्या यार रिकॉर्डिंग भी गड़बड़ हो जाता है। हाँ, क्या लिखा? इफ द इंसिडेंट रे केप्ट कांस्टेंट एंड द मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल अल्फा अबाउट एन एक्सिस in the plane mirror then the reflected ray rotates through an angle 2 alpha in the same direction। तो रिफ्लेक्टेड रे 2 अल्फा से, अगर मिरर को ऐसे तुम मूव करा रहे हो तो रिफ्लेक्टेड रे 2 अल्फा से आगे बढ़ जाएगा। अब ऐसा क्यों होगा वो देखो, क्योंकि एंगल क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होना चाहिए उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो जैसे ही तुम इसको मूव कराते हो, मतलब मिरर को, तो क्या होता है, इसका नॉर्मल तो हिल जाता है, जैसा कि अभी बोला इसने, एन डैश मान लेते हैं। तो इंसिडेंट रे, पहले एंगल में तुमने माना ये अल्फा था, ये एंगल थीटा था, और ये भी एंगल कितना ही रहेगा, थीटा ही रहेगा, है ना, इंसिडेंट रे और नया रिफ्लेक्टेड रे। अब तुम क्या करोगे कि ये जो नया है, तो अब क्या हो गया, ये वाला नया एंगल बना ना नया एंगल, तो ये क्या कौन सा एंगल बनेगा, अल्फा प्लस थीटा। तो भाई नॉर्मल से भी अल्फा प्लस थीटा रिफ्लेक्शन रे आना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यही कहता है। तो यहां से तुमने एक नया एंगल बना दिया, नया रिफ्लेक्टेड रे आर डैश। तो आर डैश क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस थीटा, ये नया बन गया। अब तुमको क्या निकालना है इसमें से निकालना है नया रिफ्लेक्टेड रे और पुराना रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल। तो क्या करोगे, उसको चेक करो। तो नया रिफ्लेक्टेड रे किधर है, ये वाला पुराना वाला है, ये वाला नया वाला है, तो ये एंगल तुमको निकालना है। तो पुराना और नया के बीच में तुम चेक करो कि ये अल्फा माइनस थीटा है ना, अल्फा प्लस थीटा है, इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा तुमको, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो ये कितना एंगल है, थीटा माइनस अल्फा रोटेट किया ना, ये कितना है, चेक कर लो यार ठीक से। हाँ, अल्फा प्लस थीटा, ठीक है। तो यहां से ये थीटा है, और नया अल्फा मूव किया ना, अच्छा ये भी तो अल्फा मूव किया ना, ये भी तो अल्फा मूव करेगा। तो ये अल्फा मूव किया, तो थीटा माइनस अल्फा दिस, तो थीटा माइनस अल्फा, ठीक है। अब दोनों के बीच तुम क्या करोगे, एंगल बिटवीन ओल्ड रिफ्लेक्टेड रे एंड न्यू रिफ्लेक्टेड रे, क्या होगा, थीटा अल्फा प्लस थीटा माइनस थीटा माइनस अल्फा, यही होगा। तो आप देखोगे थीटा ने थीटा को मार डाला, तो यहां क्या बचेगा, 2 अल्फा। तो यही बात मैंने अभी आपको लिखाई थी कि 2 अल्फा बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे बहुत सारे सवाल बनते हैं और आते भी हैं। नीट में, जेई एडवांस में भी प्रॉब्लम आते हैं इस पर। हो गया, छापो जल्दी से। by what angle mirror should rotate so that reflected ray becomes horizontal? By what angle mirror should rotate so that reflected ray becomes horizontal? तो दोनों लिख देना, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। बहुत ही आसान, नीट में पूछेगा ऐसे ही सवाल, ऐसे ही पूछता है नीट में। और क्या पूछता है नीट में, एवरेज वेलोसिटी पूछता है, v1 v2 दिया हुआ है। ये कौन क्वेश्चन हुआ यार। हाँ,
लिख लिया सब लोग को आ गया? कितना आएगा, कितना रोटेट करना है मिरर को, कितना मिरर करना रोटेट करना पड़ेगा? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के लिए 30 रोटेट करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज 60। अरे इसको कितना जाना है, 60 जाना है ना। अगर 60 जाना है तो इसको कितना रोटेट करना पड़ेगा, 30 से, तभी तो 2 अल्फा होगा। समझा क्या? और इधर कितना जाना है, 120, तो 120 का आधा कितना होता है, 60। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज 60 और एंटी क्लॉकवाइज 30। छोड़ो, एक क्वेश्चन और लिखो। अब वर्टिकल करा देते हैं। क्लॉकवाइज 30, एंटी क्लॉकवाइज 60। अच्छा उल्टा बोल दिया था क्या? अरे ठीक है ना, तुम आत्मा को समझो, भावनाओं को समझो। क्लॉकवाइज लिखना 30, एंटी क्लॉकवाइज 60। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। बाई व्हाट एंगल मिरर शुड रोटेट, बाई व्हाट एंगल मिरर शुड रोटेट, बाई व्हाट एंगल मिरर शुड रोटेट, mirror should rotate so that reflected ray becomes vertical, so that reflected ray becomes vertical। क्वेश्चन ये है 40 डिग्री एंगल है, तो रिफ्लेक्टेड रे 40 डिग्री पे जाएगा, वर्टिकल करना है, 20 कर दो, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 20 रोटेट करना पड़ेगा। समझ गए ना? आसान है नहीं सब? बच्चा वाला सवाल, बच्चा वाला सवाल। नेक्स्ट, समझ गए? आंसर लिख लिया तुम लोगों ने? 20 होगा, 20 रोटेट करोगे तो वर्टिकली वो क्या चला जाएगा, रिफ्लेक्टेड वर्टिकल हो जाएगा। नहीं समझ, खुद चेक करो ना, ये मिरर है, ये मिरर है ना, तो ये मिरर को कितना रोटेट कराओगे, एंटी क्लॉकवाइज कितना रोटेट कराओगे कि वर्टिकल हो जाए? क्लॉकवाइज तो अलग चीज हो जाएगी। इसको वर्टिकल करना है तो इसको इधर घुमा दो, हाँ इसको नीचे ले जाओ, एंटी क्लॉकवाइज, तभी तो उधर आएगा। अब एक क्वेश्चन लिखो, थोड़ा सा बढ़िया, हटा रहा हूं मैं इसको। नेक्स्ट सवाल, मिरर को ओमेगा रोटेट्स कराया मैंने, तो जाहिर सी बात है अगर टॉर्च की रोशनी ऐसे आ रही है और ऐसे टकरा रही है और तुम मिरर को रोटेट करोगे तो ये रोटेट करेगा, तो इसकी वेलोसिटी कितना होगी? सवाल है, आसान सवाल है ये भी। क्वेश्चन समझा? क्वेश्चन नहीं समझ में आया? क्वेश्चन ये है कि आप ओमेगा से रोटेट करा रहे हो मिरर को, ओमेगा से, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो जाहिर सी बात है अगर मिरर को रोटेट कराओगे तो ये रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट करेगा। जब रिफ्लेक्टेड रोटेट करेगा तो ये एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस r है, ठीक है? तो आप पूछ रहा है कि इस पॉइंट पे v ऐसी वेलोसिटी ऐसी होती है सर्कुलर वेलोसिटी की, सर्कुलर मोशन में, तो इस v की वैल्यू क्या होगी? r ओमेगा या 2r ओमेगा? 2r ओमेगा होगा, क्योंकि अगर ये ओमेगा होगा तो वो 2 ओमेगा से घूमेगा, समझा? वो ओमेगा होगा तो 2r ओमेगा से घूमेगा, तो इसकी वेलोसिटी जो हो जाएगी वो होगी वेलोसिटी 2r ओमेगा। अरे किसको समझ नहीं आया? जाइबा नहीं आया, समझ आया? नहीं समझ आया? अभी तक क्या कर रहे थे? अल्फा घुमा रहे थे तो कितना से घूम रहा था रिफ्लेक्टेड रे? 2 अल्फा से। तो अगर मान लो इसको ओमेगा से घुमाएंगे तो ये कितना से घूमेगा? 2 ओमेगा से।
तो वेलोसिटी का जो सर्कुलर मोशन में जो फार्मूला होता है इस पर, ये होता है v बराबर आर ओमेगा, अगर इसका रेडियस r हो तो। समझा क्या? अब आया समझ में? अपने लैंग्वेज में तुम पूरी भाषा को लिख सकते हो, क्योंकि अल्फा घुमाते हैं तो 2 अल्फा घूमेगा, घूमता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ओमेगा घुमाने से ये 2 ओमेगा घूमेगा, और चूंकि हम जानते हैं कि v बराबर आर ओमेगा होता है, इसीलिए 2 ओमेगा घूमने की वजह से v बराबर 2 आर ओमेगा होगा। तुम ये हिंदी में लिख सकते हो। समझा क्या? अब नेक्स्ट सवाल करूं? नेक्स्ट, अच्छा रुकना है। ये जैन को ही ओमेगा से घुमा रहे हैं, ओमेगा से मिरर को घुमा रहे हैं। ये तो मैंने लिखा ही नहीं, ओमेगा से मिरर को घुमा रहे हैं। मिरर को ओमेगा से घुमा रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसका भी सोच, थोड़ा सा दिमाग है तेरे पास, ये पता है मुझे। सवाल को बनाइए, अच्छा सवाल है, थोड़ा सा अच्छा है। y बराबर, अब लगा लो दिमाग, तुमसे बन जाना चाहिए। अब v बराबर dy बाई डी टी, v इक्वल टू dy बाई डी टी, ठीक है? तो और क्या होना चाहिए? और tan थीटा बराबर क्या होता है? y अपॉन डी, y बराबर क्या? d tan थीटा, तो क्या हो जाएगा? dy बाई डी टी, डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। अरे यही तो है आंसर। और डी थीटा बाई डी टी क्या है? सबको नहीं पता होगा, सर्कुलर मोशन जिसने पढ़ा उसी को पता होगा। डी थीटा बाई डी टी ओमेगा होता है। तो डी बाई डी टी क्या है तुम्हारा? v, तो v इक्वल टू कितना हो गया? अरे यार, v इक्वल टू कितना होगा? डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी है अपने पास? ओमेगा, लेकिन इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कितना हो जाएगा? 2 ओमेगा। तो यहाँ पे 2 ओमेगा लिख दिया, इसीलिए v इक्वल टू तुमने 2d ओमेगा सेक स्क्वायर थीटा आंसर हो गया। समझ आया? ठीक है, आसान सवाल था, इतना भी टफ नहीं था। तुम लोग बहुत देर तक इंतजार करा दिए मुझे। नहीं भैया, जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ऐसे ही पूछते हैं ना, छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। चल अब नया चीज स्टार्ट करते हैं, बहुत ही बच्चा वाला चीज स्टार्ट कर रहा हूं मैं, जो तुम लोग सब पढ़ चुके हो ऑलरेडी 10th क्लास में, 10th में पढ़े हो गए। आज अयुन मरियम रोएगी बैठ के घर पे। कर दो खत्म नया। रियल एंड वर्चुअल इमेज, रियल एंड वर्चुअल। रियल एंड वर्चुअल इसलिए लिखा क्योंकि इमेज एंड ऑब्जेक्ट दोनों की बात करते हैं हम लोग। तो रियल एंड वर्चुअल इमेज में पहला कंडीशन क्या बन रहा है? अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? व्हाट इज ऑब्जेक्ट? डाइवर्ज हो रहा है। ऑब्जेक्ट कहां बनेगा? जहां पे इंसिडेंट रे मीट करता हो वहां पे ऑब्जेक्ट बनता है। आइदर डाइवर्ज और एपियर टू कन्वर्ज, आइदर डाइवर्ज और एपियर टू कन्वर्ज। तो ऑब्जेक्ट में पहले ये डायग्राम बना लेना भाई, डेफिनेशन भी लिख लेना, लिखा देते हैं ताकि नोट्स रहे आपके पास। ये देखो, ये रे आया, रे आया, तो ये एपियर टू कन्वर्ज है। दिस इज नॉट एक्चुअल कन्वर्ज बट एपियर टू कन्वर्ज, है ना? तो लिख लो एक लाइन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ऑब्जेक्ट में लिखना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। खत्म हो गया बैटरी, फेंक दो तुम। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ऑफ इंसिडेंट रे, ऑफ इंसिडेंट रे। It is a point where two or more than two incident ray
it is the point where two or more than two incident ray either diverge or appear to converge or appear to converge. For diverge, ऑब्जेक्ट इज रियल. डाइवर्ज हो रहा है तो ये ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट. फॉर अपियर टू कन्वर्ज वर्चुअल. यहां वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट. ये सब तुम जानते हो यार, है ना? यू नो वेरी वेल, है ना? ये दोनों समझ. देखो यहाँ क्या हो रहा है, लगता है कि लाइट जा रही है, कहीं से निकल के जा रही है, तो कहीं से कहाँ से है, दिस इज ऑब्जेक्ट. और ऐसा ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा? रियल ऑब्जेक्ट. और ऐसा ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट. ये सब आसान से है, तुम लोग पढ़ चुके हो यार, मेरे को पढ़ाने का भी मन नहीं कर रहा है, बावजूद बताना पड़ रहा है. दूसरा में इमेज कैसा बनेगा? एक तो तुम्हारा वर्चुअल इमेज बनेगा, एक रियल इमेज बनेगा. तो रियल इमेज के लिए देखो, जिसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है उसका इमेज रियल होता है. तो तुम यहां अगर चेक करोगे, ये तुम्हारे पास प्लेन मिरर है, एक रे यहां से आया, एक रे यहां से आया, और दोनों कहां मीट कर रहा है रिफ्लेक्शन के बाद? दिस इज, यहां पे आई बन रहा है. दिस इज द वर्चुअल रियल इमेज. हाँ ठीक है, बाकी कहानी बाद में करेंगे. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे. अब एक तो ये बनेगा तुम्हारा, जो बनता है हमेशा, ये ऑब्जेक्ट है, यहां से टकराया, यहां से निकल गया. ये ऑब्जेक्ट है, यहां से टकराया, यहां से निकल गया. डाइवर्ज हो रहा है, बट इमेज यहां बन जाएगी. इमेज, वर्चुअल इमेज. दिस इज रियल इमेज, और ये वर्चुअल इमेज. थोड़ा मैंने ऑप्टिक्स को स्लो कर दिया है, समझा? स्लो पढ़ा रहा हूं. वर्क ऑफ एनर्जी को फास्ट भगाया था. लिख लो, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे. लिख लिया? इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इट इज द पॉइंट वेयर टू पॉइंट. लिख लो, ऐसे लिख लो. इट इज द पॉइंट वेयर टू और मोर देन टू रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे. It is the point where two or more than two reflected or refracted ray either converge or appear to diverge तो जहां पे कन्वर्ज हो रहा है वहां पे क्या बन रहा है? रियल इमेज. तो लिख लेना कि कन्वर्जिंग के लिए रियल इमेज, और डाइवर्जिंग के लिए क्या बन रहा है? कन्वर्जिंग के लिए रियल इमेज, डाइवर्जिंग के लिए जो भी है लिख लो. अब आते हैं थोड़ा सा मैथमेटिकल पॉइंट पे. इसको हटाओ, ये हो गया, इतना सा कहानी था ये. दिस वाज द स्टोरी, और स्टोरी को खत्म करते हैं. हाइट, मिनिमम हाइट कैसे निकालते हैं? इसे बोरिंग लगता है मेरे को पढ़ाने में. ऐसे भी ऑप्टिक्स मेरे को बोरिंग लगता है. क्या है, इधर से खींचो, इधर से, कॉन्सेप्ट कुछ समझ ही नहीं आता. मिनिमम लेंथ एंड पोजीशन हेडिंग बना दो. मिनिमम लेंथ एंड पोजीशन, मतलब हाइट भी लिखते हैं, तुम लोग लिख दो मिनिमम लेंथ एंड पोजीशन. मिनिमम लेंथ एंड पोजीशन मतलब आप खड़े हो तो कितना बड़ा आईना चाहिए आपको देखने के लिए? आसान सवाल सब बनते हैं इस पे. आप मिनिमम लेंथ एंड पोजीशन में मान लो ये आपका आईना है, मिरर है, ये आपका मिरर है, और मिरर के सामने आप खड़े हो गए, है ना? और हाइट आपकी क्या है भाई? h है.
जेबा कितना मिरर चाहिए? अभी मान लेते हैं कि ये राक्षस है, क्योंकि राक्षस के सर पे आंख होता है। आदमी को तो हमेशा 10 सेंटीमीटर नीचे होता है ना आई, 5 सेंटीमीटर मान लो, मान लेते हैं, ठीक है। तो राक्षस है, हैवान है, ये हैवान के सर पे आंख है। तो इसको पूरा अपना बॉडी देखने के लिए कितने मिरर की जरूरत पड़ेगी, वो कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं और कैसे समझेंगे? h/2 ही जरूरत पड़ती है, कि तुम लोग 10th क्लास में है। अब वो बनता कैसे वो समझो पहले। एक रे तो तुम्हारी यहां से निकल गई, इमेज यहां है, ठीक है, नॉर्मल इंसिडेंस बोलते हैं इसको, मैं बताऊंगा, अभी बताना है इसको। यहां से गया और यहां से आया। दूसरा क्या है कि इसको अपना पैर देखने के लिए, इसको अपना पैर देखने के लिए आंख पर रे आना चाहिए रिफ्लेक्शन के साथ, है ना। तो कहां से आएगा? कोई एक नॉर्मल होना चाहिए यहां पे बीच में, मतलब यहां से टकराएगा और यहां से आंख पे जाएगा, है कि नहीं। और एक रे यहां टकराएगा और यहीं से वापस जाएगा। इसका मतलब यह है कि हाइट यहीं से यहीं तक है मिरर की। इतना मिरर भी अगर मिल जाए आपको तो आप पूरा हाइट देख सकते हो, सही है ना। तो ये क्या है? ये h/2। तो टू सी द फुल इमेज, लेंथ ऑफ द मिरर टू सी द फुल इमेज, लेंथ ऑफ द मिरर टू सी द फुल इमेज, लेंथ ऑफ द mirror to see the full image is h/2। ये अगर h है तो बड़ा वाला h लिख दो, h/2, h/2। अब भाई सवाल कहां से आता है? क्या यही सवाल आता है क्या? इससे थोड़ा इतना आसान थोड़ा पूछेगा। नीट वाला थोड़े ना, जेई वाला पूछता है थोड़ा, नीट वाले को भी इतना आसान नहीं पूछता है। कभी कभार अगर मतलब क्या बोलते हैं, हमारे गांव में बोला था लावा दुआ में पूछ दिया तो पूछ दिया, बस ऐसे ही। मतलब कुछ खाने जाते हैं ना किसी के यहाँ, तो बोलता है थोड़ा सा और रख दो एक्स्ट्रा, तो वही एक्स्ट्रा वाला में पूछ देगा तो ठीक है, लेकिन ऐसे नॉर्मल ऐसे सवाल नहीं आते, ठीक है। आ गया तो समझो 2v1 v2 प्लस v1 प्लस v2 वाला क्वेश्चन है। बस एवरेज वेलोसिटी निकालो। एक बॉडी v1 से चला, वही बड़ी थोड़ी देर v2 चला, दोनों सेम डिस्टेंस है, क्या एवरेज वेलोसिटी? पिछले दफा पूछा है नीट में, उससे पहले साले पूछा था नीट में, बताओ। एग्जाम्पल ये है कि x डिस्टेंस पे एक मिरर रखा हुआ है, x डिस्टेंस पे ये क्या दिया हुआ है? x डिस्टेंस पे मिरर रखा हुआ, ठीक है। और इसका एक ऑब्जेक्ट 1 मीटर हाइट का यहां पे, ठीक है, 1 मीटर हाइट का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और इसके ठीक पीछे 2 मीटर हाइट का ऑब्जर्वर खड़ा है। ये 2 मीटर हाइट, तो लेंथ का आपको मिरर का लेंथ बताना है। ये 1 मीटर है, ये d डिस्टेंस है, और ये भी डिस्टेंस d है। एक काम करो, d की जगह 1 मीटर लिख दो, ये भी 1, ये भी 1, फिर dd कट जाएगा, वैसे भी 1 1 कट जाएगा तो भी वही बात आएगी, लेकिन चलो तुम 1 लिख देते हैं। 1 मीटर पे तुमको दिया हुआ है, बोल रहा है कि आपको इसका क्या निकालना है? मिरर का हाइट निकालना है, कितना मिरर का हाइट होगा। सवाल ये आते हैं, सवाल वो नहीं आते h/2 से। बनाओगे? बना के कोशिश करो, ट्राई करो। ज्योमेट्रिक बना 2/3। भाई इसका तुमको पहली चीज क्या है ना, इसका तुमको पैर देखना है। ये पैर बहुत हसीन है, जमीन पर ना पड़ने पाए। ये निकल गया, उसकी आंखों में पहुंच गया पैर। उसका माथा भी देखना है, सर भी देखना है,
सर भी मत्ता पड़ गया इसके। अरे समझा? हाँ, ऑब्जेक्ट ये है ना। अरे अब समझ आया तो बना। तो क्या होगा यहां, तो इस दोनों को तुम ना मतलब मिला दो, हटाओ। मान लेते हैं यहां पे 1 मीटर पे ये बन गया। देखो थोड़ा सा गड़बड़ है तो कोई बात नहीं है, चलो ये ऐसे बना दिया मैंने, ठीक है। इसको एक लाइन ड्रॉ करो यहां से और इसको यहां मिला दो, ठीक है। इसको मिलाओगे तो ये जो तुम्हारा आईना मिरर है, मिरर से यहां भी एक डिस्टेंस बन रहा है। देखो डायग्राम मेरा थोड़ा गड़बड़ बन रहा है, तुम लोग ठीक कर लेना, थोड़ा स्पेस दे देना तुम लोग, समझा। तो ये तो तुम्हारा x है, ये तुम्हारा लेंथ है और ये तुम्हारा y है। अगर ये 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर है। अरे पूरा 2 मीटर है ना, तो इमेज तो 1 मीटर का ही बनेगा ना। ये तो तुम कॉन्सेप्ट क्लियर है तुम्हारा। तो ऊपर कितना बच रहा है तुम्हारे पास, 1 मीटर बच रहा है ना। तो अब तुम x की वैल्यू कैसे निकालोगे, ट्रायंगल लॉ लगाओ। दिस बट्टे दिस, दिस बट्टे दिस, सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट। तो y 2 अपॉन x, 2 अपॉन x, 2 अपॉन x इक्वल टू कितना, इक्वल टू, बोलना। अरे दिस बट्टे दिस, दिस बट्टे दिस, तो 3 अपॉन 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2/3 मीटर। ये आ गया तुम्हारा। अरे समझा? अब y कैसे निकालेंगे, तो y को भी दिस, कौन सा बनेगा ट्रायंगल, दो चेक करो थोड़ा सा। y तो ये है ना, तो इसका तो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं। तो 1 अपॉन y, 1 अपॉन y इज इक्वल टू कितना, 3, 3 अपॉन 2, 3 अपॉन 2, 3 ये पूरा, 3 ये है, और ये उसके बाद किसका, इसका ले रहा है ना, y वाले का। तो 3 अपॉन 2, y का 2, ठीक तो है। तो x y बराबर कितना आ गया, 2/3 अगेन, y बराबर 2/3, इसलिए y बराबर 2/3 मीटर्स। अब इसको जो है, ये जो वाला जो निकालना है तुमको, तो निकालोगे लेंथ ऑफ मिरर, लेंथ ऑफ मिरर इक्वल टू 2 माइनस x माइनस y, है ना। कितना आ गया, कैलकुलेट करके निकाल लो, वही तुम्हारा आंसर होगा। आसान सवाल है भाई। टू बाई 3 आ गया। अच्छा, इसमें 3 सवाल आपने बनाए हैं। एक क्वेश्चन में नीट वालों के लिए 3 सवाल है इसके अंदर। y x लेंथ ऑफ द मिरर, समझा क्या? क्योंकि नॉर्मली जो सवाल पूछे जाते हैं वो x की पोजीशन पूछी जाती है, ये वाली, मिरर को कितना ऊपर रखेंगे, ऐसा कुछ, ठीक है। चलो हटा दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन करूं। शयान समझ आ रहा है? कुछ चाहिए क्या, कुछ एक्स्ट्रा और? चलो ठीक है। ज्योमेट्रिकल है, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान। ऐसे भी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में कुछ क्वेश्चन ही टफ बनते हैं, बाकी सवाल आसान ही बनते हैं। मैंने कोशिश की कुछ टफ किया जाए, तो वो लास्ट में मैंने किया था एक वी वाला। रिफ्लेक्शन में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है, लेकिन फिर भी बनाते हैं हम। जोहा, जोया, जोहा, जोहा ठाकुर, जुहा ठाकुर, जोया भी होता है ना एक्चुअली नाम। अरे वीर ज़ारा में था ना कुछ जोया नाम की लड़की ना, मूवी में नहीं। हाँ जो भी है, खैर। चलो नेक्स्ट। क्या हुआ, समझ गया?
पहली बार तो समझ में आया 6 महीने में। हटा दूं? हाँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये एक आदमी है, ठीक है, 2 मीटर का, 2 मीटर हाइट है इसकी। इसकी आंख जो है ना यहां पे है, 20 सेंटीमीटर नीचे आंख है, आई यहां पे है, देख लो। मतलब इस बार ओरिजिनल आदमी है, थोड़ा और नीचे चला गया बेचारे का आंख, 20 सेंटीमीटर, थोड़ा लंबा हाइट है उसका, कुछ ज्यादा ही हाइट है। तो 2 मीटर का आदमी है, 20 सेंटीमीटर नीचे इसकी आंख है। हाँ, 20 सेंटीमीटर नीचे, ऊपर से 20 सेंटीमीटर नीचे हाइट है। तो इसको अपने फुल इमेज देखने के लिए कितना मीटर ले लो मैं? कुछ भी ले लो, क्या दिक्कत है? हाँ ठीक, आईना है ये, लेंथ ऑफ द मिरर बताना है तुमको, तो सी द फुल इमेज, और नीचे से कितना ऊपर जाएगा ये बताना। एक्स की वैल्यू निकालनी है, डिस्टेंस कुछ भी नहीं है, कोई डिस्टेंस नहीं, फिर भी निकालना है। इस बार ऑब्जेक्ट नहीं देख रहा ना, डिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप को ही देखना है। अगर इंसान अपने आप को ही आईना में देखने लगे तो वही बहुत अच्छी बात होगी, है ना? सच का सामना। चलो नेक्स्ट देखो, यहां से आंख में जाएगा ना, आई में ही जाएगा ना, कि सर पे जाएगा रे? आई में जाएगा ना। तो आई में जाने के लिए यहां से रे आएगी और यहां से रे जाएगी, ठीक है। ये टोटल कितना सेंटीमीटर है? 180। अरे है कि नहीं? 20 ऊपर तो नीचे कितना? 180, और 180 का आधा ही तो यहां से अगर ऐसे हो रहा है तो नॉर्मल का तो बराबर बराबर होता है ना, कॉन्करेंट ट्रायंगल बनता है ना यहाँ पर। तो कॉन्करेंट ट्रायंगल बना तो ये कितना सेंटीमीटर हो गया? 90 सेंटीमीटर। मतलब एक्स की वैल्यू 90 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये इसका मत्था है ना, सर। अब इस सर को इस आंख के पास लाना है ना, तो भैया आपको क्या करना पड़ेगा? इसका भी आधा करना पड़ेगा। यहां से आया और यहां गया, है कि नहीं? तो इसका मतलब यह है कि ये 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। तो आईना कितना जरूरत पड़ा? यहां से लेके यहां तक, यहां से यहां कितना? ये तो 90 है ना, ये 90 है ना, और ये 10 है, तो कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर। आंसर। अरे समझा? क्लियर है? ऐसी एक सवाल और दे क्या? सेम एक्स तो निकाल दिया ना 90 सेंटीमीटर, डायरेक्टली आ गया, ज्योमेट्री से आ गया, उसको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ बोलो बोलो, जो बोलना है बोलो। सेम सवाल, नेक्स्ट। अरे क्या हुआ, बोलो ना। हाँ तो h/2 ही निकालना होता है। एक 150 सेंटीमीटर का आदमी है, ठीक है। 150 सेंटीमीटर का आदमी है, वो बहुत बड़ा वाला राक्षस है, उसका 30 सेंटीमीटर आंख नीचे है।
उसकी आई जो है 30 सेंटीमीटर नीचे है, एक मिरर रखा हुआ है ऐसे, आपको बताना है कि मिरर में एक्स कितना होगा, मतलब नीचे से कितना ऊपर जाएगा, और कितना जो है मतलब लेंथ मेरे तो है पता ही है 75। निकाल के दिखाओगे कोई? निकाल, बाकी लोग के लिए है भाई, बनाओ। अबू तालिब हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया ना, 75 आया ना, LM आया, मतलब लेंथ ऑफ मिरर कितना 75, और x की वैल्यू आई 60 सेंटीमीटर। समझ आ गया होगा बिल्कुल? चल समझ आ गया तो थोड़ा अच्छा करते हैं। अरे क्या हो गया ये, क्लीन ऑल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये आंख है, ये आई है, ये आंखें उसी दिन हो जाए अंधी, है ना, हो चुकी है। ये डिस्टेंस d है और d डिस्टेंस पे एक वॉल है, एक वॉल दिया हुआ पीछे में, वॉल की हाइट h है मान लो, तो पूछ रहा है कि मिरर का लेंथ कितना होना चाहिए। अब बीच में ये आंख है, इस बार ज्योमेट्री सॉल्व करना पड़ेगा। चल इतना ही बड़ा, ज्यादा बड़ा कर देंगे दिक्कत हो जाएगा बनाने में। वॉल की हाइट h है मान लो, ये दीवार है, साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। जल्दी बना सवाल का। अरे वॉल है, दीवार है, क्या बोल रही हो? अरे बॉल नहीं, वॉल, वॉल, दीवाल, वॉल ही बोला था ना। हाँ, इस वॉल का हाइट h है, तो दीवार की हाइट h है, तो मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए लेंथ, ये निकालना है आपको। नहीं आया समझ? ट्रायंगल ADI में देखो, ट्रायंगल ADI और G, ये कुछ लिया है क्या पॉइंट, IGHI J, इसको भी इधर ले लिया है, इधर ले लिया है, ठीक है, एंड JGD, क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है ना, तो सिमिलर ट्रायंगल है, तो AI अपॉन X डिवाइडेड बाई कितना है, D और D, 2D डिवाइडेड बाई D, तो D ने D को मार डाला, तो AI की वैल्यू कितनी आ गई, 2x, तो 2x आ गई, तो इसको तुम लिख सकते हो ना कि 2x आ गया भाई। ठीक, अब इस ट्रायंगल में चले जाओ, HB BH डिवाइडेड बाई BHE, है ना, एक काम इन ट्रायंगल HEB एंड ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल है ना, F है ना, एंड FE। अब क्या बच गया है भाई, कोई पॉइंट हो ना, बोलो ना, कुछ भी है, O, FEO, FEO, ठीक है। चलो, तो ये सिमिलर ट्रायंगल है ना, तो सिमिलर ट्रायंगल है, तो BH डिवाइडेड बाई कितना, Y इक्वल टू कितना, 2D बाई D,
तो डी ने डी को मार डाला, तो y बराबर बी एच बराबर 2y। तो भाई तो वो भी तो आ गया, इसका मतलब ये आ गया 2y। ठीक है, तो h कितना है? हेलो वालेकुम, हाँ साकिब नजमुस साकिब, वो डॉक्टर साहब है वो। कटिहार में। ठीक, अच्छा अच्छा अच्छा, करते हैं तुमको 10 मिनट के बाद फ़ोन करते हैं तुमको। ठीक है, तो हाइट कितना हो गया तुम्हारा? h बराबर 2x प्लस 2y प्लस x प्लस y, तो 3x प्लस 3y, इसका मतलब 3 प्लस x प्लस y। अब देख, यहां से तो बन गया, ये h बराबर है, ये h बराबर है भाई साहब, तो x प्लस y ही मिरर है ना, तो कितना हो गया? h/3। आंसर आया? देखो एकदम स्लो चल रहे हैं हम, ऑप्टिक्स में इतना स्लो मैंने अभी तक तुमको फिक्स नहीं पढ़ाया, अभी भी पहले, ये पहली बार इतना स्लो जा रहे हैं। बहुत स्लो जा रहा है, इतना स्लो नहीं पढ़ाना चाहिए था। सर का पैसा खर्चा होता है ना मेरे स्लो पे। अब 10 क्लास की जगह 12-13 क्लास जाएगा तो ज़्यादा पैसा खर्चा होगा ना। और करना है क्वेश्चन? आ गए अहमद सर? अरे बंद क्यों नहीं हो रहा?